हाल ही में भारत ने चीन को पछाड़कर एक ऐसा काम कर दिखाया है जिससे पूरा देश बहुत खुश है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह समझौता भारत के लिए एक बड़ी जीत है और यह चीन की योजनाओं को धीमा कर सकता है। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत अब इस बंदरगाह पर काम करेगा और इसका प्रबंधन करेगा। इससे भारत की सुरक्षा और व्यापार में मदद मिलेगी। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत ने बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर एक टर्मिनल के संचालन अधिकार हासिल करके रणनीतिक जीत हासिल की है। इस समझौते को विदेशी बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल करने की समुद्री दौड़ में बीजिंग के साथ बराबरी करने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा मोंगला पोर्ट ईरान में चाबहार और म्यांमार में सितवे के बाद हाल के वर्षों में विदेशी बंदरगाहों को चलाने के लिए भारत की तीसरी सफल बोली है। रिपोर्टों के अनुसार टर्मिनल का संचालन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। चीनी कंपनियां वर्तमान में हिंद महासागर के 17 बंदरगाहों में शामिल हैं, जिनमें से 13 का निर्माण कर रही हैं और 8 परियोजनाओं में उनकी हिस्सेदारी है। हिंद महासागर से अलग चीनी कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में बंदरगाहों या टर्मिनल्स के लिए भी हस्ताक्षर किए हैं। अगले 25 वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित बंदरगाह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे। मालदीव, जिबूती, पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का नियंत्रण है और वह पहले से ही इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। चीन का लगभग 80% ऊर्जा आयात हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है। मोंगला पोर्ट सौदा पिछले महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा के बाद हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों देशों ने समुद्री क्षेत्र सहित कई सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इस महीने की शुरुआत में हसीना चीन गई थीं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के अनुसार हसीना बांग्लादेश के बजट का समर्थन करने के लिए बीजिंग से $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त करने में विफल रहीं और इसके बदले उन्हें केवल 137 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता मिली। मोंगला पोर्ट टर्मिनल के प्रबंधन से हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर प्रमुख समुद्री स्थानों पर भारत का प्रभाव बढ़ेगा। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका मजबूत होगी। 2018 में बांग्लादेश ने भारत को चटगांव और मोंगला पोर्ट तक कार्गो शिपिंग के लिए पहुंच प्रदान की थी, जिसके बाद मोंगला पर नियंत्रण प्राप्त करने से भारत की व्यापारिक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। एक दूसरे के निकट होने के कारण मोंगला पोर्ट और कोलकाता बंदरगाह से माल की डिलीवरी में लगने वाला समय कम हो सकता है। भारत और अन्य देशों ने पिछले 2 दशकों में न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी चीन की समुद्री बंदरगाह निर्माण गतिविधियों में तेजी देखी है। चीन के समुद्री विस्तार के बीच अमेरिका, जापान, भारत और अन्य देशों की कंपनियां भी बंदरगाह निवेश में तेजी से शामिल हो रही हैं। हालांकि उनके उद्देश्य बीजिंग से भिन्न हैं। भारतीय उद्योगपति अडानी समूह जैसी निजी कंपनियां इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, इजराइल और अन्य देशों में समुद्री परियोजनाओं के लिए बोली लगा रही हैं। ये निजी कंपनियां मुनाफे के उद्देश्य से संचालित हैं और इनमें राज्य या नौसेना की कोई भूमिका नहीं है, जबकि चीन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।